हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जे एडवांस 2025 का है जो पेपर 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर ऑन दिस सेट। यहाँ पे सेट में एलिमेंट है ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, टोटल 6 एलिमेंट है। कहा जा रहा है सच डैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक है। एंड आर कंटेन्स एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स बी डिनोटेड बाय एस, देन दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है हम लोग के पास कि आर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ए बी सी डी ई एफ में, और जो आर है वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों है। और कह रहा है आर के पास एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, और जो 10 एलिमेंट्स का रिलेशन बन रहा है ना, वो सेट एक्स का एलिमेंट हो जाएगा जो कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा। तो कहा जा रहा है कि एस के पास कितने ऐसे रिलेशन पॉसिबल हैं, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन के बारे में ये चीज़ बताया गया है कि रिफ्लेक्सिव भी है और साथ ही साथ सिमेट्रिक भी है। अब देखिए, कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है इस वाले सेट में, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसके पास ए कॉमा ए होना चाहिए, सिमिलरली बी कॉमा बी होना चाहिए, सी कॉमा सी होना चाहिए, डी कॉमा डी होना चाहिए, ई कॉमा ई होना चाहिए, और साथ ही साथ एफ कॉमा एफ भी होना चाहिए। ये 6 एलिमेंट जब तक उस रिलेशन में नहीं होगा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा ही नहीं, है ना। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये 6 एलिमेंट तो होना ही चाहिए। अब बचा कितना, तो अब मेरे पास 4 एलिमेंट बचा जो कि सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो रिफ्लेक्सिव होता है वो सिमेट्रिक भी होता है। अब अगर हम लोग बात करें सिमेट्रिक की कंडीशन में, है ना, तो इसके लिए मेरे पास कितने एलिमेंट्स के चॉइसेस हैं जो कि सिमेट्रिक होना चाहिए, 4 एलिमेंट, है ना। अब देखिए, जब भी 4 एलिमेंट चाहिए हमको, इसका मतलब कि अगर हम लोग ऐसा कुछ लें, सपोज ऐसा कुछ ए बी एंड ऐसा कुछ लें बी सी, ठीक है, तो अगर ए बी ले रहे हैं तो क्योंकि वो सिमेट्रिक होना चाहिए तो ऑटोमेटिक बी ए भी उस रिलेशन में होना होगा। और अगर हम लोग बी सी ले रहे हैं तो उस रिलेशन में सी बी का भी होना कंपलसरी होगा, तभी ना वो जाके सिमेट्रिक कहलाएगा। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट के लिए हमारे पास चॉइसेस कितने हैं, चॉइसेस 2 ही हैं, बाकी जो 2 होंगे वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को चुनना क्या है, तो 4 एलिमेंट जो आप लोगों को बचा हुआ है उसमें से आप लोगों को 2 एलिमेंट ही चुनना है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग फिल करते हैं। तो 2 एलिमेंट फिल करेंगे, 2 एलिमेंट को खुद अपने आप आ जाएगा, मिलके 4 एलिमेंट हो जाएगा। अब ये 2 एलिमेंट को फिल करने के कितने तरीके हैं, यही आपका नंबर ऑफ रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव के लिए सारा एलिमेंट तो आपके पास है ही, है ना, ये 6 एलिमेंट तो होना ही चाहिए। अब निकालते हैं यहाँ पे कि कितने पेयर्स मेरे पास हैं, ठीक है, और सभी अनऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर आपके पास 6 एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी ई एंड एफ, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6 एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट के लिए जो आपके पास नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट, ठीक है, अनऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट जो बनेंगे यहाँ पे वो कितने बनेंगे, तो वो होते हैं n इंटू एन माइनस 1/2, यानी यहाँ पे हो गया 6 इंटू 5/2, तो ये कटा 3 टाइम्स में, यानी टोटल यहाँ पे 15 अनऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर 15 अनऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट यहाँ पे है तो यहाँ पे मेरे पास चॉइसेस कितने होंगे एलिमेंट्स को फिल करने के लिए, टोटल 15 एलिमेंट्स है, हमको चाहिए 2 एलिमेंट, तो हम लोग के पास चॉइसेस कितने हैं, 15C2। 15 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, वही ना चॉइसेस हो गया आपके पास, तो 15C2 हो गया। अब यहाँ पे इसको निकालेंगे कैसे, तो यहाँ हो जाएगा 15 फैक्टोरियल, 15C2 निकालने क्या होता है 15 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 2 यानी 13 का फैक्टोरियल, यहाँ से हो गया 15 इंटू 14 इंटू 13 का फैक्टोरियल,
डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया 2 इंटू 1, फिर साथ ही साथ इंटू यहाँ पे तो 13 फैक्टोरियल है ही, ये दोनों आपस में कट जाएगा, 2 से कटेगा 14 7 टाइम्स में, यानी 15 इंटू 7 किए तो यहाँ पे हो गया 105, और यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ गया वो यहाँ पे हो जाएगा 105। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो आप लोगों को दिमाग में रखना था, तो ये चीज़ रखना आपको यहाँ पे है कि भाई 4 एलिमेंट बचा हुआ है। ठीक है, और 4 एलिमेंट को जो फिल करना है उसमें आप लोगों के पास जो चुनने को बचा है वो बस 2 एलिमेंट चुनने के बचा है। भाई जैसे ही ए एलिमेंट लेंगे इसका बी ए भी तो उसमें आना ही चाहिए ना, तो ए बी चुने तो बी ए ऑटोमेटिक आ जाएगा, और बी सी चुने तो उसके लिए सी भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब 4 एलिमेंट में आपको चुनने के लिए बस 2 ही एलिमेंट है। ठीक है, बाकी 2 एलिमेंट ऑटोमेटिक फिल हो जाना है। अब हम लोग के पास चॉइसेस कितने हैं, फिल करने के चॉइसेस कितने हैं, तो यहाँ पे जब भी बोला जाए कि n एलिमेंट है तो जो अनऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट होंगे वो आपके पास n इंटू n माइनस 1/2 होते हैं। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट है तो क्या हो गया 6 इंटू 5/2, 2 से 6 कटा 3 टाइम्स में, यहाँ पे हो गया 15। अब मेरे पास 15 में से 2 एलिमेंट को लेना था, चुनने का तरीका क्या होता है, तो 15C2 यहाँ पे निकाल दिए, जो हम लोग का 105 आया, और यही हम लोग का यहाँ पे आंसर हो गया।